बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फिफ्थ लेक्चर ऑफ साइंस। साइंस का हमारा फिफ्थ लेक्चर है। पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मैंने राइट करके लिखा हुआ है क्योंकि इससे हमारा टाइम भी बहुत बच जाएगा और हम कम ही वक्त में काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर पाएंगे। और आज मैं फिर आपको अनाउंस करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं ये चैनल सिर्फ और सिर्फ मेरा जो मकसद है, जो मेरा एम है, टू एजुकेट पीपल मीन्स के टू मेक प्रोग्रेस, मतलब कि लोगों को या बलूचिस्तान के लोगों को या मीन्स के सारे पाकिस्तान को एजुकेट करना, एजुकेशन फैलाना। ज़्यादातर मेरा एम रहेगा बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग आप लोगों को पहले ही पता है बलूचिस्तान में लिटरेसी रेट और एजुकेटेड पीपल बहुत ही कम है। तो अब मेरा बताने का मकसद भी यही था कि आप लोग मेरे साथ जुड़कर आप लोग मेरे साथ काम कर सकते हैं जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो बिना वेस्ट किए हुए हम अपनी वीडियो की तरफ जाते हैं, अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पहले फिजिकल के एक पढ़ ली थी, एक टाइप्स के बारे में। अब सेकंड नंबर पे नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना में सबसे पहले क्या था? इलिप्स। सॉरी, नेचुरल फिनोमेना में सबसे पहले क्या था? इसकी डेफिनेशन क्या है? एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेबल इवेंट दैट प्रोसेस अकर्स इन द यूनिवर्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब कि ह्यूमन की कोई भी उसमें मतलब कोई भी जो आदमी है या ह्यूमन का कोई भी उसमें रोल नहीं होता। ऐसे इवेंट जो सिर्फ और सिर्फ नेचर ही कर सकती है, नेचर की तरफ से होते हैं, मीन्स खुदा ताला की तरफ से होते हैं या गॉड की तरफ से होते हैं, उसको क्या कहते हैं? नेचुरल फिनोमेना। इसको फिर तीन कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहली कैटेगरी है एलिप्सिस, एलिप्सिस के बारे में, और सेकंड नंबर पे वेदर वेरिएबल्स, और थर्ड नंबर पे नेचुरल डिजास्टर। सबसे पहले एलिप्सिस क्या है? एलिप्सिस के बारे में यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल, सॉरी मेरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन गलत है, तो आप लोग इसको कर लें। एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स दैट अकर व्हेन सम स्फेरिकल बॉडी मूव्स इनटू द शैडो ऑफ अनदर स्फेरिकल बॉडी। मतलब कि एक ऐसी प्लैनेट्स या कोई भी गैलेक्सी किसी और गैलेक्सी के, मतलब कि गैलेक्सी के सामने, या किसी और गैलेक्सी तो नहीं कह सकते, किसी और प्लैनेट्स के दरमियान में आ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? इलिप्स। इलिप्स कितने टाइप्स के? इलिप्सिस टू टाइप्स के, देयर आर सोलर इलिप्स एंड लूनर इलिप्स। सोलर इलिप्स क्या है? जो आप लोग कहते हो कि सूरज ग्रहण को सोलर इलिप्स कहते हैं। तो ये अकर कब कब होती है? ये हैपन कब होती है? द इवेंट्स हैपन व्हेन द मून पासेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन ब्लॉकिंग सनलाइट। मतलब कि मून जो होता है, जिस तरह मैं आप लोगों को इनकी डेफिनेशन, इनके ज़्यादा एलोबरेट करना, जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है उनको इंशाल्लाह मैं फर्दर इनके अपने सब्जेक्ट में मैं आप लोगों को ज़्यादा एलोबरेट कर पाऊँगा, मतलब कि ज़्यादा इनको डिटेल में बताऊँगा। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि सूरज और ज़मीन के दरमियान में क्या आना? चाँद का आ जाना। वो क्या कहलाता है? जो सूरज की रोशनी ज़मीन पर आने से मतलब कि उसको रोकता है, तो उसको क्या कहते हैं? सोलर एलिप्स। इसके 3 टाइप्स हैं। एक टोटल सोलर एलिप्स, पार्शियल सोलर एलिप्स है, एनुलर सोलर एलिप्स। उसके बाद है लूनर एलिप्स। ल्यूनर एलिप्स क्या है? ल्यूनर एलिप्स के बारे में अगर बात की जाए तो ये है द इवेंट्स हैपन व्हेन द अर्थ passes between the sun and moon and earth shadow falls मून ऑन द मून। मतलब कि अर्थ आ जाती है मून और किसके दरमियान? सूरज के दरमियान, और अर्थ की जो शुआ है वो चांद पर जाकर मतलब कि चांद पर जाकर गिरती है, तो उसको क्या कहते हैं? लूनर इलिप्स। और सेकंड नंबर पे इसका क्या है? वेदर वेरिएबल। वेदर क्या है? द मेजरमेंट the measurable instrument that describe the state of atmosphere at a specific time and place। वेदर वेरिएबल्स क्या है? वेदर है क्या चीज़? वेदर आपको क्या है? द चेंज ऑफ टेम्परेचर, द चेंज ऑफ सराउंडिंग टेम्परेचर कह सकते हैं, एटमॉस्फेयर कह सकते हैं, या हमारे इर्द गिर्द का माहौल जो, मतलब कि क्या नाम है, माहौल चेंज होता है जिसकी वजह से हमें गर्मी महसूस होती है, जिसकी वजह से हमें सर्दी महसूस होती है, उसको वेदर वेरिएबल्स कह सकते हैं। जिसमें इसकी मेन टाइप्स है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये उसके बाद विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, क्लाउड कवरेज। मतलब इसकी बहुत सारी टाइप्स है, लेकिन ये मेन टाइप्स मैंने लिखी हुई है। अगर आप इसको नोट करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। थर्ड नंबर पे हम लोगों ने क्या पढ़ा? नेचुरल डिजास्टर।
नेचुरल डिज़ास्टर क्या चीज़ है? नेचुरल डिज़ास्टर मतलब कि नेचर की तरफ से सडन या एक्सट्रीम मतलब कि जो क्या एक्सट्रीम नेचुरल हैपनिंग होती है, मतलब कि नेचर की तरफ से एक्सट्रीम हैपन कोई भी चीज़ होती है, कोई भी वाक़या होता है, तो उसको क्या कहते हैं? नेचुरल डिज़ास्टर। मीन्स कि हमें आपको यहाँ से ही पता चल गया होगा, नेचर से ही आपको पता चल गया होगा कि नेचुरल डिज़ास्टर है क्या चीज़? मतलब कि नेचर की तरफ से आई हुई आफ़त। नेचर की तरफ से आई हुई आफ़त को क्या कहते हैं? नेचुरल डिज़ास्टर कहते हैं। इसमें होता है अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, फ्लड्स, सुनामी और टोर्नेडोज, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, थर्ड की तरफ आ गए हैं। फिजिकल जो हम फिजिकल साइंस के बारे में पढ़ रहे थे, उसका थर्ड जो है उसके टॉपिक है उसके बारे में है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है और ऑप्टिक्स के बारे में क्या है? दिस इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू टॉपिक्स। ये दो टॉपिक्स का कम्बिनेशन है। सबसे पहले हम ऑप्टिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में ही इसकी डेफिनेशन आती है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील with the study of relationship between electric charge and magnetic field और इलेक्ट्रिक चार्ज में ये रिलेशनशिप के बारे में बताता है। और अगर इसके बारे में बात की जाए तो इसके एक और भी डेफिनेशन जो मैंने नीचे लिखा आ करके यहाँ पर है। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में ये रिलेशनशिप के बारे में बताता है। और इट एक्सप्लेन हाउ करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड में करंट किस तरह प्रोड्यूस होता है। पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये मैं इंशाल्लाह आपको ये जो टॉपिक है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इंशाल्लाह इसको मैं एक्सप्लेन करके आगे बताऊंगा। जब मैं फिजिक्स की एक प्रॉपर एक सब्जेक्ट को फिजिक्स के एक सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगा, तो मैं इंशाल्लाह आपको इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अब तो थोड़ा थोड़ा इसकी टाइप्स, इसकी डेफिनेशन और इसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसकी टाइप्स है, एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इसके और भी टाइप्स है, लेकिन ये तीन मेन टाइप्स मैंने आपको बता दी। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है, इसका की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, कोलंबस लॉ एंड मैक्सवेल इक्वेशन। इसका की कॉन्सेप्ट यही है, तीन है। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पे आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स आता है। ऑप्टिक्स आपको पता है कि ये एक लेंस है, ये एक मतलब कि लाइट है जो पासिस थ्रू होती है किसी ह्यूमन बॉडी के मतलब कि ये इसको अभी आगे समझ रहे हैं कि क्या है ये एक्चुअली। डेफिनेशन अगर इसकी बनाए तो यहाँ पर डेफिनेशन इसकी यही बन रही है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ लाइट बिहेवियर एट इन इट्स इंटरेक्शन विद मैटर्स। मैटर के साथ इसका इंटरेक्शन क्या है? तो आपको पहले मैंने यही बता दिया कि ये क्या है। ये डायग्नोज करती है, ये ऑप्टिक्स यहाँ डायग्नोज करती है किसी भी डिजीज के बारे में, किसी भी मतलब कि कोई भी चीज़ को मतलब कि जानना हो तो उसके बारे में ऑप्टिक्स यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्टिक्स से आगे डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ ऑप्टिक्स के बाद लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्या है? फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसको तो हमने आगे पढ़ा ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है। तो इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी एक्सप्लेन करेंगे। मैंने आपको एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पहले पढ़ा दिया। की कॉन्सेप्ट, इसका की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट क्या है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। और उसके बाद इसकी टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ऑप्टिक्स यूज किस लिए होते हैं। और आपको फाइनली ये अनाउंसमेंट भी मैंने करना था कि मैंने बलूचिस्तान के कोई भी स्टूडेंट हो अगर मेरे साथ ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या मेरे साथ कोलैबोरेट करके मेरे साथ, वो तो मैंने पहले बता दिया, लेकिन मेरे साथ अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं या मीन्स ये मेरे ये एजुकेशन प्रोग्राम को प्रमोट करना चाहते हैं, देन मोस्ट वेलकम। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे चैनल के ज़रिए से। मैं अपना और मेरे अबाउट में मेरा नंबर भी दिया हुआ है। तो कैसी लगी है मेरी वीडियो साइंस के बारे में? तो इसका लास्ट लेक्चर बच गया है फिजिकल साइंस का। फिजिकल साइंस का इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर होने के बाद बायोलॉजिकल साइंस के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँगा। उसके बाद हम बायोलॉजी को मतलब कि जो बायोलॉजी उसको डिटेल से पढ़ेंगे, उसके मेन टॉपिक डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारा लेक्चर फिजिकल साइंस का एंड होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।